तो कोई बता सकता है क्यों ऐसा है? वो तो मैं बता, मैं इसीलिए तो आया हूं, मैंने कल प्रभु जी यही बताया। वो प्रभु जी ने मुझे पूछा था कि ये लोग सब ऐसा क्यों बोलते हैं, पूछते हैं। हाँ नहीं नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली में प्रश्न करने चाहिए, तो उससे बहुत से लोगों को लाभ होता है। कृष्ण कथा ऐसी चीज है कि पूछने वाले का तो कल्याण होता है, सुनने वाले का भी होता है, और जो उत्तर देता है उसका भी कल्याण होता है। आप कुछ प्रश्न करेंगे तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर दे। तो हमें प्रश्न करने चाहिए, लेकिन फिलोसॉफिकल होने चाहिए, नहीं कि भौतिकता से प्रश्न करने चाहिए। तो मेरा एक प्रश्न और है कि हम वैष्णव का नया वर्ष कब से शुरू होता है? गौर पूर्णिमा, एग्जैक्टली। तो हम पूर्णिमांश से चलते हैं, वैष्णव पूर्णिमांश से चलते हैं। जो आज कल जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि गई, वो स्मार्ट ब्राह्मण अमावस्या से शुरू करते हैं, अमात्य दिन दर्शिका के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हम लोग पूर्णिमा से करते हैं। तो उनका जो माघ मास है वो हमारा फाल्गुन मास हो जाता है। महीना ऐसा नहीं, वो लोग अमावस्या अमावस्या तक गिनते हैं, हम पूनम से पूनम। हम दीपदान कब से शुरू करते हैं? हमारा कार्तिक महीना कौन से शुरू होता है? पूर्णिमा से शुरू होता है। कभी किसी को प्रश्न आया है कि इन लोगों का कार्तिक मास बाद में होता है, हमारा क्यों पहले होता है? तो हम लोग जो गौड़िया वैष्णव है वो पूनम से पूनम करते हैं। कोई एकादशी से एकादशी कार्तिक महीना मनाते हैं, कोई अमावस मतलब नया दिन शुरू होता है उन लोगों का, अमावस को खत्म होता है। तो जो हमारा अभी फाल्गुन मास चल रहा है गौड़िया वैष्णव का, ये समझना चाहिए। हमें कुछ भी मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्र क्या बताते हैं, हमारे आचार्य ने क्या किया है वो समझना चाहिए। इसीलिए हमारी जो शिवरात्रि थी वो कल थी। अब प्रश्न ये उठता है कि हर महीने शिवरात्रि होती है कि नहीं होती है? हर महीने में आती है, लेकिन विशेष करके कल जो शिवरात्रि मनाई गई वो माघ महीने की कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि थी। वो लोग जो उन्होंने मनाई, उनका हमारा लिए क्या था? त्रयोदशी था, तो उन लोगों ने उस दिन मनाई। लेकिन हम जो मनाते हैं वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाते हैं। कल चतुर्दशी थी, और हर महीने में चतुर्दशी आती है, और हर महीने शिवरात्रि, लेकिन ये विशेष महाशिवरात्रि है। तो मैं जो भी कुछ बताऊंगा वो श्रील प्रभुपाद जी ने, एक्चुअल में श्रील प्रभुपाद जी ने सब कुछ अपने पुस्तकों में दे दिया है, कहीं हमें बाहर से इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यदि हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को गहनता से अध्ययन करेंगे तो हम सब कुछ मिल जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कुछ दे दिया, और जो कुछ कृष्ण भक्ति के लिए, प्रगति करने के लिए जो कुछ था वो सब कुछ कृष्ण के मतलब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में हमें मिल जाएगा। हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत फैशन चल रहा है यूट्यूब का, इधर से सुनते इधर सुनते फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने हमें सब कुछ दे दिया। इसलिए प्रभुपाद जी ने सारे आचार्यों के कोट्स इकट्ठा करके जो हमारे लिए जरूरी है हम सबको दे दिया, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो मेरा एक प्रश्न है, शिवरात्रि मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? हालांकि प्रभु जी ने भी मुझे ये प्रश्न पिछले साल पूछा था, अरविंद डॉक्टर ने, तो शायद आप लोग में चर्चा हुई होगी। तो मेरा प्रश्न है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? तो ये दूसरा प्रश्न है, क्यों नहीं करनी चाहिए? परम वैष्णव शिव जी खुद बोल रहे हैं कि आराधना नाम सर्वेशम, विष्णु आराधना। ओके, बोल रहे हो, हमें उनके आगे परम वैष्णव। यस प्रभु जी। और कोई? हाँ, इस शिवरात्रि मतलब शिव पार्वती का विवाह। शिव जी ने हलाहल विष पिया, हाँ, समुद्र मंथन में हलाहल विष पिया। तो शिव जी एक परम वैष्णव है, तो हमें उनके जीवन से श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। देखिए, एक होता है विष्णु तत्व, एक होता है शक्ति तत्व, और एक होता है जीव तत्व। लेकिन ये जो शिव जी है वो अलग ही तत्व है, तो शिव तत्व है, उसको प्रभुपाद बताया, उनको समझना बहुत मुश्किल है।
इसीलिए हमें आचार्यों के मार्ग पर अनुसरण करना चाहिए। हमारे किसी आचार्य ने ऐसा नहीं किया है कि हमने अलग से शिवरात्रि मनाई हो। हालांकि शिव जी का भी एक संप्रदाय है, पता है किसी को? वो लोग मनाते हैं, वो लोग मनाते हैं? नहीं मनाते, नहीं मनाते। तो शिव जी क्या कहते हैं आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने इसीलिए तीसरा स्कंद मंगवाया था। हाँ है, रखा है। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन आता है। चैतन्य महाप्रभु भी शिव जी से मिलने गए थे। पता है किसी ने, कितने लोगों ने चैतन्य चरितामृत पढ़ा है? बहुत अच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु मिलने गए थे, पता है किसी को? साउथ यात्रा में गए थे। तो मैं आज पढ़ूंगा आदि लीला में एक श्लोक, फिर हम आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या कहना चाहते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला श्लोक संख्या 99। आरदिन शिव भक्त शिव गुण गाय, प्रभु रे आंगने नाचे डमरू बजाए। एक अन्य दिन कोई शिव का परम भक्त महाप्रभु के घर के आगे आया और वह शिव जी के गुणगान का वर्णन करके आंगन में नाचने और अपना डमरू बजाने लगा। फिर 100वें श्लोक में कहते हैं, महेश आवेश हैल्या सचिर नंदन, तारस्कंदे चरी नृत्य केला बहुक्षण। अनुवाद। तब चैतन्य महाप्रभु शिव जी के महावेश में, शिव जी के भाववेश में उस व्यक्ति के कंधे पर चढ़ गए और काफी समय तक दोनों ने साथ साथ नाचते रहे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिव का भावावेश धारण किया क्योंकि वे शिव भी है। अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के अनुसार शिव जी भगवान विष्णु से भिन्न नहीं है। फिर भी शिव जी भगवान विष्णु नहीं है। जिस प्रकार दही दूध ही है तो भी वे दूध नहीं है। दूध से ही दही पीने का लाभ नहीं मिल सकता। इसी तरह शिव की पूजा करने से मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो आइए ना प्लीज। एक्चुअली आप है और मुझे बैठा रहे हैं यहाँ पे। कौन से आदि लीला मैंने बोला था सही। 100 है, मुझे देखना पड़ेगा। श्लोक बोला। हाँ आदि लीला में है, पहले ही इसमें है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शिव की पूजा करने से मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता। यदि मोक्ष चाहिए तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु स्थितम्। हर वस्तु भगवान पर टिकी है क्योंकि हर वस्तु उनकी अनंत शक्ति है। फिर भी वे सर्वत्र नहीं रहते। महाप्रभु द्वारा शिव जी का आवेश ग्रहण करना असाधारण नहीं है, किंतु किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि शिव जी की पूजा करने से वह चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता है। यह भारी भूल होगी। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट बताते हैं कि शिव जी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। तो हमें ये सोचना चाहिए। हालांकि शिव जी कौन है? महान वैष्णव है। हम लोग यही भागवतम में पढ़ते हैं कि निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युत तथा, वैष्णव नाम यथा शंभु, पुराणाम इदम तथा। जिस प्रकार नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, देवताओं में अच्युत भगवान विष्णु है, और शंभु जो शिव जी और वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, और पुराणों में श्रीमद् भागवतम है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत सारे अध्यायों में शिव जी का गुणगान किया है। तो हम यदि श्रीमद् भागवतम अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि शिव जी की स्थिति क्या है और शिव जी के आचरण से शिव जी हमें क्या सिखाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग YouTube, Facebook ये सब देख के कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुन लेते हैं, तो हम लोग शिवरात्रि भी करने लगते हैं, भांग भी पीने लगते हैं, वे करते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। और शिव जी 12 महाजनों में से एक है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी, वयम।
तो हमें हमारा संप्रदाय कैसा है, परंपरा एवं पर, तो हम महाजनों के पथ पे चलते हैं, तो हमें शिव जी के पथ पे चलते हैं हम लोग। और शिव जी का एक, मैंने पहले ही बताया कि शिव जी का एक संप्रदाय है। हमारा संप्रदाय है ब्रह्मा जी से शुरू होता है, ब्रह्म संप्रदाय। श्री संप्रदाय लक्ष्मी से शुरू होता है, रुद्र शिव जी से शुरू होता है, और कुमार चतुष कुमार से शुरू होता है। तो हमें समझना चाहिए ये बात। हालांकि मैं आज इसमें श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 25, हालांकि 24 में भी है। अध्याय 14, संध्या काले डीटी का गर्भधारण। उसमें 24 श्लोक में लिखते हैं, इस वेला में भूतों के राजा शिवजी, हालांकि क्या लिखा है, शिवजी किसके राजा बताए गए हैं, भूतों के राजा शिवजी अपने वाहन बैल की पीठ पर उठ बैठकर अपने भूतों के साथ विचरण करते हैं, जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं, जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं, शिवजी या रुद्र भूतों के राजा है। किसके राजा है, भूतों के राजा है। भूतगण शिवजी की इसीलिए पूजा करते हैं कि धीरे धीरे वो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर हो सके। मायावादी दार्शनिक अधिकांश तक शिवजी के पूजक होते हैं, और श्रीपाद शंकराचार्य को शिवजी का अवतार माना गया है। शंकराचार्य को, मतलब शिवजी को भगवान ने बोला कि आप शंकराचार्य के रूप में प्रकट होइए और मायावाद का प्रचार कीजिए। जो मायावादी दार्शनिक को इस विहीनता नास्तिकता का उपदेश देते हैं, भूतों के भौतिक शरीर नहीं होते हैं, क्योंकि वह आत्महत्या जैसे घोर पाप किए रहते हैं। जो आत्महत्या करता है उसको शरीर नहीं मिलता है। ये बहुत समझने जैसी बात है। मानव समाज के भूत वर्ग पात्रों का अंतिम गंतव्य यह है कि वह भौतिकता या आध्यात्मिक आत्महत्या की शरण लेता है। भौतिक आत्महत्या से शरीर, मानव समाज में भूत वर्ग पात्रों का अंतिम गंतव्य यह है कि वो भौतिक या आध्यात्मिक आत्महत्या की शरण लेता है। मतलब जो भक्ति में नहीं रहता है वो क्या करता है, आध्यात्मिक आत्महत्या करता है। जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है वो क्या करता है, आध्यात्मिक आत्महत्या करता है। दो प्रकार की आत्महत्या है, एक तो शरीर का जो नाश करते हैं वो, और जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं वो आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं। भौतिक आत्महत्या से भौतिक शरीर की और आध्यात्मिक आत्महत्या से व्यक्तित्व स्वरूप की हानि होती है। मायावादी दार्शनिक अपने व्यक्तित्व को खोकर निर्विशेष आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। शिवजी भूतों पर आध्यात्मिक कृपा होने के कारण इस ताक में रहते हैं कि निहितम होने पर भी उन भूतों को भौतिक शरीर प्राप्त हो। शिवजी दयालु, वैष्णव हमेशा दयालु होते हैं, तो वो दया करते, कृपा करते कि इसको शरीर नहीं मिला है, इसके लिए इसके ऊपर कृपा करने के लिए करते हैं कि उसको भौतिक शरीर प्राप्त हो जाए किसी ना किसी तरह से। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वे उन्हें ऐसी स्त्री के घर में स्थापित करते हैं कि जो परिस्थिति तथा काल के प्रतिबिंब की परवाह करके संभोगरत होती है। मतलब जो समय स्थल नहीं देखते और मैथुन सुख में रत रहते हैं, उसको ऐसे शरीर में डाल देते हैं। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ उस समय की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कश्यप यह बात दीति को समझा लेना चाहते थे, जिससे वह कुछ क्षण प्रतीक्षा कर सके। और 25वें श्लोक में लिखते हैं, शिवजी का शरीर लालब है। शिवजी का शरीर लालब, तो इंग्लिश में क्या लिखा है इसमें गलत, लाल, Lord Shiva's body is reddish. रेडिश, लालब लिखा है इसमें तो लालिमा। और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर
ये हिंदी में है कि मराठी में? किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटाएं शमशान भूमि की बरंदर की धूल से दूषित रहती है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने तीनों नेत्रों से को देखते हैं, 3 नेत्रों से देखते हैं। और तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, शिव जी ना तो सामान्य जीव है, ना ही ये विष्णु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कोटि में आते हैं। मैंने आपको बताया कितने तत्व है? हाँ, विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व और ये शिव जी तत्व एक अलग तत्व है। वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव के अधिक शक्तिशाली है, फिर भी वे विष्णु के समान स्तर पर नहीं है। ये समझना चाहिए। चूंकि शिव भगवान विष्णु जैसे ही है, अतः वे भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते हैं। शिव जी में ये शक्ति है कि वो भूतकाल को देख सकते हैं, भविष्य को देख सकते हैं, वर्तमान को देख सकते हैं। उनका एक नेत्र सूर्य समान है, दूसरा चंद्र समान है और तीसरा नेत्र जो उनकी बाहों के बीच में स्थित है वो अग्नितुल्य है। वे अपने बीच वाले नेत्र से अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं और वो ब्रह्मा समेत किसी भी जीव को विनष्ट कर सकते हैं। फिर भी वे ना तो किसी अच्छे घर की तड़क भड़क में रहते हैं, ना ही उनके कोई भौतिक संपत्ति, यद्यपि वे भौतिक जगत के स्वामी हैं। वे अधिकांश शमशान में रहते हैं। तो हमें शिव जी के जो अनुचर है उनको समझना चाहिए कि शिव जी बड़े बड़े महलों में या बड़े बड़े घरों में नहीं रहते। उनका खुद का कुछ भी घर नहीं है, वो अनिकेत है। लेकिन सारे लोग शिव जी के पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं कि मुझे ये दो, मुझे ये दो, लेकिन अधिकांश वो शमशान में रहते हैं जहां सबों को जलाया जाता है। और वो शमशान के बवंडर की धूल से धूल ही उनका वस्त्र है। वे भौतिक कलम से रंजित नहीं होते हैं, भौतिक कलम से रंजित नहीं होते। कश्यप ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया। क्यों अपना छोटा भाई बताया कश्यप ने? किसी को पता है? सबने पढ़ा है ना भागवतम, लेकिन खाली हम पढ़ते, हम अध्ययन नहीं करते। ब्रह्मा जी, कश्यप थोड़ी ब्रह्मा जी के। यस, बहुत अच्छा। क्योंकि वह दीति कश्यप की पत्नी उनके सबसे छोटी बहन शिवजी से ब्याही थी। मतलब दोनों साड़ू भाई है, तो साड़ू भाई होने के नाते वो भाई भाई मानते हैं। यहां लिखते हैं प्रभुपाद जी, बहन का पति उसका भाई माना जाता है। उस सामाजिक संबंध से शिवजी कश्यप से छोटे भाई ठहरे। कश्यप ने अपनी पत्नी को आगाह किया कि क्योंकि वो शिवजी का उनके संभोग देखे और के लिए उसको बेला उपयुक्त नहीं है, वो समय वो संभोग के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। दिन तक कहती है कि एकांत स्तर में हम संभोग करेंगे, दीति तर्क कर सकती है। किंतु कश्यप ने उसे स्मरण किया कि शिवजी के कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र। 3 नेत्रों से सब कुछ जान सकते हैं शिव जी। इसीलिए हम कुछ भौतिक कामना को लेकर शिव जी के पास जाएंगे तो शिव जी जान जाएंगे। तो सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि कहलाते हैं और कोई भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता। शिव जी की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, जिस तरह विष्णु की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। तो एक तरीके से शिव जी विष्णु के समान हैं, लेकिन विष्णु नहीं है, ये समझना चाहिए। यद्यपि अपराधी को पुलिस देख लेती है, किंतु कभी कभी उन्हें तुरंत दंड नहीं मिलता। पुलिस उन्हें दंड दिलाने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। संभोग के लिए निश्चित बेला शिव जी के द्वारा देख ली जाएगी और दीति के भूत और जैसे चरित्र वाले ईश्वर भी निर्विशेष शिशु को जन्म देकर समुचित दंड प्राप्त करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्तों को गर्भदान संस्कार करने चाहिए। कश्यप ने इसे पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी दीति को आगाह किया। और 26वें श्लोक में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, इस पूरा शिव जी का चरित्र है और शिव जी क्या चाहते हैं वो भी बताया है। शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते। बहुत सुंदर है, शिव जी किसी को अपना संबंधी नहीं मानते। फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो। कैसे समझेंगे?
शिव जी किसी को अपना संबंधी नहीं मानते, लेकिन शिव जी से कोई छूटा अछूता भी नहीं है, सब जानते हैं। वे किसी को न तो अति अनुकूल न ही निंदिया मानते हैं। हम उसके उचित भोजन की सादर पूजन करते हैं और जिसका तिरस्कार करते हैं, हम उनके उचित भोजन की सादर पूजा करते हैं और वे जिनका तिरस्कार करते हैं उसको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कश्यप ने अपनी पत्नी को बतलाया कि चूंकि शिवजी उनके साधु लगते हैं, इसीलिए उसे अपने प्रति अपराध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। कश्यप ने उन्हें आगाह किया कि वस्तुतः शिवजी न तो किसी के संबंधी है, न ही कोई उनका शत्रु है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के मामलों में 3 नियंत्रकों में से एक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक है। अतः वे हर एक के समदृष्टि रखते हैं। उनकी महानता की तुलना अतुलनीय है, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के भगवान के महान भक्त हैं। महान भक्त होने के कारण उनकी महानता अतुलनीय है। कहा जाता है कि भगवान के समस्त भक्तों में शिवजी महान है, इसीलिए उनके द्वारा छोड़ा गया भोज्य पदार्थ अन्य भक्तों द्वारा महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट प्रसाद कहलाता है, किंतु जब वही प्रसाद शिवजी जैसे महान भक्त खाए जाता है तो वह महाप्रसाद कहलाता है। तो हमें क्या शिवरात्रि के दिन भांग लेना चाहिए? क्यों? हाँ, क्योंकि उनका जो भाव है, जो अर्पण करने का जो भाव है, वो क्या है? वो सोचते हैं कि शिवजी ही सर्वे सर्वा है, उसी उद्देश्य से वो ऑफर करते हैं। लेकिन जब आप वृंदावन में जाएंगे, नंद भवन में जाएंगे, तो वहां सबसे पहला जो उच्छिष्ट है वो शिवजी को जाता है, फिर वो महाप्रसाद के लिए जाता है। जैसे हम जगन्नाथपुरी भी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ का जो महाप्रसाद है वो सबसे पहले बिमला देवी मतलब पार्वती को जाता है, फिर आनंद बाजार में जाता है, तो वो महाप्रसाद कहलाता है। तो डायरेक्ट जो शिवजी को अर्पण करते वो वैष्णव नहीं ग्रहण करते। शिवजी इतने महान है कि वे उस भौतिक संपत्ति की परवाह नहीं करते जिसके लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं। हम किसके लिए उत्सुक रहते हैं? कि मेरा घर अभी पर्वत पाटिया में है तो मैं वेसु चला जाऊं, मेरे पास एक गाड़ी है तो अभी 2 गाड़ी हो जाए, ये हम इसके लिए लालायित रहते हैं। पार्वती जी जो कि साक्षात शक्तिमयी भौतिक प्रकृति है, उनकी पत्नी के रूप में उनके पूर्ण नियंत्रण में रहती है, फिर भी वे उनका उपभोग रिहायशी घर बनाने तक में के लिए नहीं करते। वे बिना आश्रय में रहना पसंद करते हैं और उनकी महान पत्नी उनके साथ विनीत भाव से रहने के लिए राजी रहती है। क्या समझना चाहिए? कि पति के अंदर में, पति के पास धन नहीं है तो चला नहीं जाना चाहिए अपने ससुराल पियर में। देखिए, पार्वती जी भौतिक जगत की अधिष्ठात्रा है, वो सब कुछ कर सकती, श्रील प्रभुपाद ये लिखते हैं, लेकिन वो किसके अंदर में रहती है? शिवजी वैरागी है तो वो वैराग्य में रहती है, उसने अपना घर भी नहीं बनाया। तो ये माताओं के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि पति की जो परिस्थिति है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, नहीं कि हमें अलग रहना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है। हम लोगों को थोड़ी सी पति को तकलीफ आती है, हम पति को छोड़ देते हैं माता जी। आजकल यही शिक्षण मिलता है। तो पति के अंदर में रहना ये सिखाते हैं शिवजी सीखना चाहिए, हमें शिवजी सीख लेनी चाहिए। कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमें उसके अंदर में रहना, पति के अंदर में रहना चाहिए। ये पार्वती जी अपने उदाहरण, क्योंकि हम लोग शिव पार्वती का व्रत करते हैं, कुंवारी कन्याएं करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे गुजराती में तो करते हैं और मांगते हैं कि शिवजी जैसा पति चाहिए, लेकिन अनुकरण नहीं करना है पार्वती जैसा, कि पार्वती विरक्त रहती है, शिवजी के साथ रहती है, उनके पास घर भी नहीं है। उनका एक नाम है अनिकेत, जिसका कोई घर नहीं है। सामान्य जन शिवजी की पत्नी दुर्गा देवी की पूजा भौतिक संपत्ति के लिए करते हैं। दुर्गा की पूजा क्यों करते हैं? हमें भौतिक संपत्ति मिल जाए। किंतु शिवजी बिना किसी भौतिक इच्छा से उन्हें अपनी सेवा में लगाते रहते हैं।
वे अपनी महान पत्नी को भी यही उपदेश देते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु पूजा सर्वोपरि है। क्या कहते हैं? आराधना में सर्वेशम विष्णु आराधना परम। और उससे भी बढ़कर वे महान भक्त की या विष्णु की संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा है। और 27वें श्लोक में लिखते हैं, श्लोक है, यह भौतिक जगत में ना तो कोई भगवान शिव के बराबर है, ना उससे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनिंद चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुकरण किया जाता है। फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। तो ये शिव जी करते हैं। शिव जी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिव जी को असंस्कृत पिशाचिन गुण की भी निंदनीय नहीं है होते, क्योंकि वे भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग और वैराग्य का अभ्यास कैसे किया जाए। वो सिखाते हैं कि भौतिक भोग और वैराग्य का अभ्यास किस तरह से किया जाए। वे महादेव कहलाते हैं और इस जगत में ना तो कोई उससे तुल्य है ना उससे बढ़कर है। वे भगवान विष्णु के लगभग तुल्य है, यद्यपि वे सदा माया के दुर्गासेक के संग में रहते हैं। वो किसके संग में रहते हैं? माया के संग में रहते हैं। किंतु वे प्रकृति के 3 गुणों के प्रतिक्रिया अथवा उनसे ऊपर है। यद्यपि वे तमोगुणी पिशाचों के अधिकारी है, किंतु वे ऐसी संगति से प्रभावित नहीं होते हैं। तो हमें समझना चाहिए, हम लोग माया में भी रहते हैं, मतलब हम बिजनेस करते हैं, लेकिन हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। 28वें श्लोक में लिखते हैं, अभागे मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानते हुए कि वे अपने से मस्त रहते हैं और उन पे हंसते हैं। क्या लिखते हैं? अभागे मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं, उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर को जो कुत्ते द्वारा खाए जाने योग्य है, वस्त्र, आभूषण, माला तथा लेप जैसे सजाने में लगे रहते हैं। ये कौन है? भौतिकवादी लोग अपने शरीर को सजाने में लगे रहते हैं। तात्पर्य बहुत सुंदर है, श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, शिवजी कभी भी विलासी वस्त्र, माला, आभूषण या लेप का स्वीकार नहीं करते, किंतु जिन लोगों के शरीर को सजाने की लत लगी रहती है, वे आत्मा के रूप में विलासपूर्वक बनाए रखते हैं। यद्यपि अंत में वह कुत्ते का भक्ष बनने वाला है। हम सुबह से क्या करते हैं? अपने शरीर को सजाने में लगे हैं, लेकिन ये शरीर किसके योग्य है? कुत्ते खाने के योग्य है। हम पूरा दिन शरीर के पीछे लगाते हैं। हम कितनी भक्ति में लगाते हैं, हम किस सेवा में कितना हमारा शरीर को यूज करते हैं। शिव जी अपने आचरण से बताएंगे। इसमें श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यद्यपि अंत में तो वह कुत्ते का भक्ष बनने वाला है। ऐसे व्यक्ति शिव जी को नहीं समझ पाते, जो पूरे दिन अपने शरीर के बारे में सोचते हुए, ऐसे लोग शिव जी को नहीं समझते, किंतु वे विलासपूर्ण भौतिक सुविधाओं के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। शिव जी के पास क्यों जाते हैं? मुझे ये दो, मुझे एक घर चाहिए, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, मुझे कार चाहिए, बैंक बैलेंस है। वो किसके पास जाते हैं? शिव जी के पास जाते हैं। मतलब वो नहीं देखते कि शिव जी के पास ये सब कुछ नहीं है। शिव जी के भक्त 2 वर्ग के हैं, 2 प्रकार के शिव जी के भक्त हैं। एक वर्ग नितांत भौतिकवादी होते हैं, जो शिव जी से केवल शारीरिक सुविधा की याचना करते हैं। किसकी की याचना करते हैं? कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, घर चाहिए, बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए। और दूसरा वर्ग उसे तदाकार होना चाहते हैं, शिवो हम। वे अधिकांश निर्विशेषवादी होते हैं और वो शिवो अहम अर्थात मैं शिव हूं, वो शिव में मिल जाना चाहते हैं। आपने भी सुना, हमने तो जब भी प्रचार में जाते हैं तो शिव जो जाते हैं तो बोलते हैं शिवो अहम। मायावादी लोग बोलते हैं मैं शिव हूं, उसका उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि वो मुक्ति के बाद शिव में तदाकार हो जाएंगे, शिव जी में मिल जाएंगे। दूसरे शब्दों में सामान्यतः कर्मी तथा ज्ञानी शिव जी के भक्त होते हैं। कौन होते हैं शिव जी के भक्त? कर्मी और ज्ञानी। किंतु वे उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य
अच्छी तरह नहीं समझ पाते, कोई इसका उद्देश्य नहीं समझ, शिव जी का वास्तविक उद्देश्य नहीं समझ पाते। कभी कभी शिव जी तथाकथित भक्त विषैले मादक द्रव्यों का उपभोग करने के लिए उनकी नकल करते हैं। जैसे कल परसों सबने भांग पिया, बोले शिव जी का प्रसाद है। हाँ, भांग पीते हैं, चलम पीते हैं, जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े अखाड़े वाले। हाँ, आप जाएंगे तो भांग पिलाएंगे, गांजा फूकेंगे और शिव जी का अनुकरण करेंगे, लेकिन शिव जी ये करते नहीं है। शिव जी महान वैष्णव है। एक बार शिव जी ने विष का सागर निगल लिया था, जिसके उनका गला नीला पड़ गया था। नकली शिवगण विषों की लत लगाकर उनका अनुगमन करना चाहते हैं और इस तरह वो विनष्ट हो जाते हैं। शिव जी का असली उद्देश्य आत्मा के आत्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। शिव जी का एकमात्र उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना है। और बहुत सुंदर है, वे चाहते हैं कि सारी विलास सामग्री, जितनी भी भोग विलास की सामग्री है तथा उत्तम वस्त्र, मालाएं, आभूषण तथा प्रसादन वस्तुएं एकमात्र भगवान कृष्ण को प्रदान की जानी चाहिए। शिव जी अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब जो कुछ भी है वो किसके लिए है? कृष्ण के लिए है, ना कि हमारे लिए। और हम क्या चाहते हैं? ये सब मेरा है, जो बचेगा वो कृष्ण के लिए है। क्योंकि वे ही असली भोक्ता है। कौन? कृष्ण ही असली भोक्ता है। वे समस्त स्वयं ऐसी विलास सामग्री को अस्वीकार कर देते हैं। शिव जी अस्वीकार कर देते, क्योंकि वे तो एकमात्र कृष्ण के निमित्त होती है। जितनी भी सारी सामग्रियां हैं वो कृष्ण के लिए है। किंतु मूर्ख जन शिव जी के इस मंतव्यों को न जानने के कारण या तो उन पर हंसते हैं या व्यर्थ ही उनकी नकल करने का प्रयत्न करते हैं। तो हम जो भी कुछ हमारे घर में भी ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमारे घर में जो भी कुछ हम बनाते हैं वो हमें हमारे घर वालों के लिए नहीं बनानी चाहिए, कृष्ण को क्या पसंद है उनके लिए बनानी चाहिए। ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि ये मेरे बेटे को अच्छा लगा इसके लिए आज मैं ये बना रहे हूं। नहीं, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है वो हमें बनाना चाहिए। शिव जी हमें शिक्षा देते हैं। इसीलिए जो भी सारी भौतिक जो भी वस्तुएं हैं वो किसके लिए है? एकमात्र कृष्ण के लिए है। तो ये हम सब कृष्ण भावना में है। हमें गुरु महाराज की कृपा से ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, हमें भक्ति का बीज मिला है। तो हमें एकमात्र हमारा ध्येय होना चाहिए कृष्ण की सेवा, कृष्ण की संतुष्टि। और ये लास्ट श्लोक है, लास्ट मतलब लास्ट नहीं है, 29 श्लोक है। उसमें कहते हैं ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। ब्रह्मा भी पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता है जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान हैं, अतः उनके 50 गुण मात्र विडंबना है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं शिव जी दुर्गा के पति हैं, अर्थात भौतिक शक्ति के नियंता है। दुर्गा साक्षात भौतिक शक्ति है और उनके पति होने के कारण शिव जी भौतिक शक्ति के नियंता है। वे तमोगुण के अवतार भी है और भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 देवताओं में से एक है। कौन कौन से देवता? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान के प्रतिनिधि होने से शिव जी उनसे अभिन्न है। वे अति महान हैं और उनके द्वारा समस्त भौतिक भोग का परित्याग इसका आदर्श उदाहरण है कि मनुष्य को किस तरह भौतिक रूप से अनासक्त रहना चाहिए। अतः मनुष्य को उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और पदार्थ से अनासक्त रहना चाहिए और उसे गलपन जैसे उनके असामान्य कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें शिव जी की नकल नहीं करनी चाहिए। लेकिन शिव जी के जो भक्त है वो क्या करते हैं? शिव जी का अनुकरण करते हैं और अपने आप को ये कर देते हैं। तो शिव जी एक महान वैष्णव है, हमें आदर से सिखाते हैं, अपने चरित्र से हमें सिखाते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो हमें शिव जी से सीखना चाहिए, ना कि शिव जी की तरह हमें मदपान, मतलब जैसे शिव जी तो कभी नहीं करते लेकिन उनके जो तथाकथित अनुयायी करते ऐसे करना चाहिए। हमें शिव जी के पास जाके भगवत गीता पढ़नी चाहिए।
शिव जी पार्वती जी को श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं, पार्वती जी को। तो हमें लोगों को भागवत का प्रचार करना चाहिए। आप लोग अच्छी तरह करते हैं, मैं नहीं कर पाता हूं, तो हमें ये समझना चाहिए। और शिव जी के बहुत सारे महान गुण हैं। जैसे आता है, आप लोग भी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, पता है कितने को पढ़ा है शिव जी समुद्र मंथन का था? बहुत अच्छा। और दक्ष प्रजापति का यज्ञ करते और शिव जी को आदर नहीं देते, वो कथन कितने लोगों ने पढ़ा है? तो कितनी बड़ी शिक्षा देते हैं, पता है वो शिक्षा आपको? देखिए, शिव यज्ञ कर रहे थे दक्ष, उनको इन्विटेशन नहीं दिया शिव जी को, शिव जी गए नहीं, लेकिन पार्वती जी को जाना चाहती थी, सती को जाना चाहती थी। शिव जी ने बोला जाओ, ये पहले मना किया लेकिन समझाया, लेकिन नहीं समझे। इसीलिए कभी कभी पत्नी जिद करते, पति बोलते ठीक है आपकी इच्छा जाओ। लेकिन सती ने देखा कि वहां शिव जी का अपमान हो रहा है, उसको यज्ञ से भाग नहीं मिला। उसको इतना अपमान हुआ शिव जी का, और सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया। लेकिन जब शिव जी ने सब संवार हो गया और सब कुछ होने के बाद शिव जी अपने ध्यान में बैठ गए और कृष्ण का प्रचार करने लग गए, तो सब देवतागण, ब्रह्मा सहित सभी देवता उनको समझाने के लिए गए। और शिव जी को थोड़ा भी रंग नहीं देखा कि इतना सब हो चुका है, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए यज्ञ संपन्न करना था, इसलिए तुरंत राजी हो गए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक भक्त ने कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, तो हम ये सत्संग में आज से नहीं जाएंगे, आज से हम ये सत्संग में नहीं जाएंगे। हमारे लीडर हमें समझाने आते हैं, फिर भी नहीं प्रभु जी अभी ये सत्संग में तो मैं नहीं जाऊंगा, इसमें तो आऊंगा ही नहीं, हम बुरा मान जाते हैं। ये कलह है, कलयुग है, कलो दोष निधे राजन। ये कलयुग दोषों से भरा पड़ा है, कुछ तक कुछ होता रहता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारे सीनियर हमें बोलते हैं कि आप सत्संग में आए तो हमें आना चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए ये बात, क्योंकि हम शरीर नहीं है। हम बोलते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन सारे कार्य हम शरीर के लेवल पे करते हैं। तो शिव जी से ये शिक्षा लेनी चाहिए हमें। शिव जी ने मना नहीं किया, शिव जी ने ऐसा नहीं किया कि मुझे दक्ष ने अपमान किया है, मेरा यज्ञ में भाग नहीं दिया है, मेरी पत्नी ने शरीर त्याग दिया है, सब कुछ भूल के वापिस यज्ञ कार्य जो संपन्न करना था। दक्ष जो था उसको गला भी दिया, जो के दांत तोड़े उसको दांत भी दिया, जिसके हाथ पैर तोड़े उसको भी दिया। तो ये जब पढ़ते हैं ना हम लोग, तो हमें समझना चाहिए कि जब हमारे सत्संग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि जब हम सत्संग छोड़ते तो हम नुकसान किसका करते हैं? हमारा करते हैं। सत्संग तो चलता रहेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पृथ्वी रे नगर आदि ग्राम सर्वत्र होवे प्रचार मोरो नाम। ये प्रचार तो होने वाला है, मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा। लेकिन यदि हम रूठ जाएंगे तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए वैष्णव का अपराध नहीं करिए। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने सीनियर से बताइए, लेकिन रूठ के घर मत बैठ जाइए कि प्रभु जी ने मुझे ये बोल दिया, क्योंकि जो भी यहां बोलते हैं वो आपके भलाई के लिए बोलते हैं। कृष्ण भक्ति में आप कैसे प्रगति करें इसके लिए बोलते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि शिव जी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि भाई कुछ भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें कृष्ण की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये बहुत महान उनके गुण हैं। और शिव जी, यदि हम वास्तव में शिव जी की पूजा करते हैं ना, तो शिव जी हमें आशीर्वाद देंगे। कौन सा आशीर्वाद देंगे? हाँ, एक बार एक ब्राह्मण शिव जी के पास वरदान मांगने के लिए गया कि आप मुझे सर्वश्रेष्ठ वरदान दीजिए। तो शिव जी ने किसके पास भेजा? सनातन गोस्वामी के पास भेजा। कि उत्तम वरदान क्या है? पारसमणि उत्तम वरदान है। कहाँ रखा था पारसमणि? कचरे के डब्बे में। और क्या दिया उनको? हरिनाम की दीक्षा दी। हाँ, तो हमें क्या मिला है? हमें हरिनाम की दीक्षा मिली है। हमें कोई भक्त ने हरिनाम करने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन हम किसके पीछे भागते हैं? हाँ,
पारस मनी के पीछे भी नहीं भागते कि मेरा घर मेरा परिवार, पारस मनी के पीछे भागेंगे लेकिन हम तो किसके पीछे भागते हैं कि मेरा घर मेरा परिवार, मेरा मिथ्या अहंकार खंडन नहीं होना चाहिए, हम इसके पीछे भागते हैं। हालांकि हमें सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ हरिनाम मिला है, लेकिन हमें हरिनाम में विश्वास नहीं है। हम हरिनाम ध्यान पूर्वक करते हैं, पेपर पढ़ते पढ़ते, अभी तो ज्यादा पेपर तो कोई पढ़ता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन व्हाट्सएप देखते देखते पढ़ लेते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं, पूरा माला 2 घंटा माला में 2 घंटे का लेक्चर सुन लेते हैं, दोनों काम हो जाते हैं। यार सही बात है, क्योंकि हमारे अनंत मुख है ना अनंत मुख है हमारे, शंकर संग की तरह। पेपर भी पढ़ लेते हैं, घर में बात भी कर लेते हैं, ग्राम्य कथा भी कर लेते हैं। देखिए हमारी स्थिति बहुत गंभीर है, हमारे कुछ समय बचा है। लब्ध्वा सुदुर्लभिदं बहु संभवा मन्ते मानुषम अर्थम अनित्य अपि धीर तूर्णम यतेत न पटे मृत्यु यावत विषय सर्वत्र खलु स्यात्। बहुत दुर्लभ, लब्ध्वा सुदुर्लभिदं, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत सुदुर्लभ, बहुत संभवा मन्ते। 84 लाख योनि हम कुत्ते भी बने हैं, बिल्ली भी बने, ब्रह्मा भी बने हैं। लब्ध्वा सुदुर्लभिदं बहु संभवा मन्ते मानुष्यम, लेकिन यह मनुष्य जीवन मिला है, वो भी कहां? भारतवर्ष में मिला है। अर्थदम, ये परम अर्थ की प्राप्ति का अर्थ मतलब पैसा नहीं, अर्थ का कई अर्थ होते हैं। जो ऊपर से नीचे से घूमने से नहीं मिलता है वो परम अर्थ की प्राप्ति करवा सकते। अर्थदम अनित्य, टेम्पररी है। हम भी देखते हैं हमारे सत्संग में पहले कोई आता था, अभी शायद नहीं है, कई भक्त चले गए। अनित्य, टेम्पररी, किसी के 2 साल, किसी के 5 साल, किसी के 1 महीना चले जाएंगे। अनित्य, टेम्पररी। लेकिन धीर, धीर मतलब बुद्धिशाली व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये इंद्रियों के जो विषय है वो मुझे हर योनि में मिलने वाले हैं, और शायद मनुष्य जीवन से अच्छी तरह हम पशु योनि में इंद्रियों के विषय भोग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आहार, निंदा, भय और मैथुन। आहार भून से ज्यादा कर सकते हैं हम, भून गटर का भी खा लेगा, हम खाएंगे, हमें डायरिया हो जाएगा। हाँ, जमीन में पड़ी वो उसकी भून खा लेगा, हम खा पाएंगे? सुअर भून, भून कुछ भी खाता है, और हम भी होटल में जाके भून की तरह कुछ भी खा लेते हैं, जो भोग प्रसाद नहीं है वो भी खा लेते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये था। हाँ, खा लेते हैं कि नहीं खाता है? और भून ऊपर देखता भी नहीं है, नीचे ही देखता रहता है, कहाँ मल है, कहाँ मल है। और हम भी ऐसा ही करते हैं, कहाँ अच्छा मिलेगा, अच्छा तो मिलता नहीं है, लेकिन कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ खाना मिलेगा। आहार हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं खा पाएंगे। हमें अच्छा गुलाब जामुन देंगे तो हम नहीं खा पाएंगे, बोले मेरा पेट भर गया है। निंद्रा, 6-7 घंटे से ज्यादा सोएंगे तो हमें बहुत से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, और नहीं सोएंगे तो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं पोलर रिच 6-6 महीना सोता है ठंडे प्रदेश में, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं सोने में। भाई चिड़िया को भी भाई एक चावल की दाना चुनती है और तीनों जगह घूमती है, हम भी भाई करते हैं, इसीलिए घर में वॉचमैन रखते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में कोई आ नहीं जाए। कुत्ते रखते हैं, तो भाई उनको भी ये चिड़िया जितना भय करेंगे तो हमें उसी समय अटैक आ जाएगा। कि चिड़िया कितना हमने देखा है, कबूतर हम देखते हैं तो कबूतर दिखता है, तीनों चोर देखता है और तुरंत भाग जाता है। तो भाई उनको भी, हमें भी भाई, इतना भय हम नहीं कर सकते, हमें मर जाएंगे, जल्दी मर जाएंगे। मैथुन, प्रभुपाद लिखते हैं कबूतर 20 बार मैथुन कर सकता है, हम कर सकते हैं? तो ये चीजों के लिए हमें मनुष्य जीवन नहीं मिला। आहार, निंदा, भय, मैथुन के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। मनुष्य जीवन हमें मिला है एकमात्र भगवान की भक्ति के लिए। धर्मो ही एक को अधिको विशेषो, जानने के लिए मिला है, तो हमें जानना चाहिए। तो शिव जी ने वरदान दिया कि आप सनातन गोस्वामी के पास जाओ, सनातन गोस्वामी ने क्या दिया? हरिनाम दिया। तो हमें सबको भी हरिनाम मिला है, तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक ये हरिनाम करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि कभी मृत्यु आ सकती है। यदि आपको बता दिया जाए कि परीक्षित महाराज को तो बता दिया गया कि 1 हफ्ते में मृत्यु है, आपको बता दिया जाए कि आपकी 1 दिन में मृत्यु है, तो आप क्या करेंगे?
हाँ उसी टाइम मर जाएंगे। नहीं 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 मरे, चलिए मान लीजिए उसी टाइम नहीं मरे तो क्या करेंगे आप? चलिए मान लीजिए आपको डॉक्टर ने बता दिया आपको कैंसर है कि अभी आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो क्या मर जाते हैं? उससे नहीं लगता जैसा ही है। हाँ मरना जैसा है, लेकिन मत बताइए किसी को कैंसर है और डॉक्टर बता रहे कि अभी आप ले जाइए, उसके पास भी कुछ ज्यादा समय नहीं है, तो क्या करेंगे? हाँ सबको बुलाएंगे, कागजात तैयार करेंगे और बचने के उपाय ढूंढेंगे। लेकिन डॉक्टर बोले अभी कुछ नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे? हाँ मंदिर के पास, पंडित के पास जाएंगे और क्या करेंगे? पंडित के पास जाके पंडित क्या जीवन दान दे सकता है? हाँ ऐसा क्यों? फिर जान लीजिए ऐसा इसके आपके पाप कर्मों के कारण हुआ, ऐसा हुआ, चलिए तो क्या करेंगे? भजन करेंगे। मतलब डायरेक्ट भजन नहीं करना है, पहले जाएंगे ढूंढेंगे, अब समय आ गया भजन करेंगे। लेकिन जीवन भर नहीं किया वो आपको अंत समय कर पाएंगे? कागज तैयार करके क्या करेंगे? समय ही नहीं मिलेगा, बाहर जाएंगे और एक्सीडेंट हो गया, कागज तैयार करने का ही समय नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? क्या करेंगे? पछतावा होता है। क्या होता है? पछतावा होता है, पछतावा होता है ना। तो अभी तो आप सब लोग स्वस्थ अवस्था में हैं, तो अभी क्यों नहीं करते भजन अच्छी तरह? पता है आपको किसी को कोई 1 घंटे के बाद मृत्यु नहीं होने वाला है? ऐसा कोई कि शिव जी की तरह देख सकता है भूत भविष्य वर्तमान कि अभी ये मरने वाला नहीं है कोई ऐसा? तो भी अभी हमें समय मिला है जप करने का, भागवत पढ़ने का, तो क्यों नहीं करते? परीक्षित महाराज ने क्या किया? पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, फिर भी उनको पता चला कि 7 दिन में मृत्यु है, तो क्या किया उन्होंने? कागज तैयार किए, किसी पंडित के पास गए, हाँ, या सगे वाले को बुलाया, क्या किया? हमारी विधि भागवत विधि है, हम क्या किया? उन्होंने सब कुछ छोड़ के भागवत सुने। तो ये सब भागवत हम पढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारा मृत्यु आने वाला है, तो हमें अभी गुरु की कृपा से हमें मिला है भक्ति का बीज, तो हमें अच्छी तरह भक्ति करनी चाहिए। कम से कम ये 2 घंटा है जब के लिए वो हमें भगवान को देना चाहिए, ना कि व्हाट्सएप मोबाइल सुनने में। हमें बहुत गंभीर बनना चाहिए। यदि हम गंभीर नहीं बनेंगे तो मनुष्य जीवन चला जाएगा। तो कितने बजे पूरा करना है? तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं शिव जी का गुणगान के लिए। शिव जी के 50 गुण हैं, 55 गुण हैं, वो भी चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन है। तो शिव जी के पास जाना चाहिए भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा शिव जी की लीला नहीं बोलना चाहता कि इन्होंने यह किया, लेकिन ये बहुत उपदेशात्मक शिक्षा थी। क्योंकि मैं 2 दिन से इसके ऊपर प्रवचन मेरा चल रहा है, तो मैंने आज इसीलिए मैं कल प्रभु जी से विनती की कि मुझे शिव जी को इसको बोलना है। हालांकि ये बहुत सुंदर श्लोक है परंपरा के बारे में, वो कल जो भक्त आएगा वो बताएगा। बहुत सुंदर श्लोक है। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं। कल आपको आना ही नहीं प्रभु कल मेरे प्रोग्राम में लेक्चर है। हरे कृष्ण। 29वें श्लोक में बोले भगवान की प्रतिनिधि होने से शिव जी उनसे अभिन्न है। तो सच्चिदानंद अचिंत्य भेदाभेद तत्व, जैसे दूध दही होता है लेकिन दही दूध नहीं होता है, उसी तरह सच्चिदानंद शिव जी भगवान की समकक्ष है लेकिन भगवान नहीं है। इसीलिए क्षीरम यथा दूधी, मतलब क्षीर मतलब दूध और दही की तुलना इसीलिए ब्रह्मा जी करते हैं। एक तरह से वो भगवान जैसे ही है। दूध दही में परिवर्तन होता है, दही दूध में परिवर्तन नहीं होता। सृष्टि के पहले विद्यमान नहीं थे। हाँ जैसे भगवान आदि पुरुष है, हाँ। शिव जी नहीं। शिव जी अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग शिव जी हैं। आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे तो आएगा कि लक्ष कोटि, मतलब हजारों आंखों वाले इंद्र आए तब लक्ष कोटि शिव जी भी आए। आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में तो आएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ बहुत ध्यान से नित्य भागवत से रोज पढ़ना चाहिए। कितने लोग रोज पढ़ते हैं? सच बताना। अरे बाप रे,
लेकिन पढ़ना नहीं है, गहनता से अध्ययन करना चाहिए कि क्यों प्रभुपाद जी ने लिखा है। बोलिए आपका क्या प्रश्न है? शिव जी कह रहे हैं कि आराधना सर्वेश्याम विष्णु आराधना पर, हाँ उसके आगे तस्मात् परतम देवी नियम समाचार खुद बता रहे कि विष्णु से भी श्रेष्ठ आराधना है भगवान के भक्तों की आराधना है। सही बात है। कभी कभी जैसे हम शिव जी के बारे में सुनते हैं तो कट्टरवादिता भक्त लोग पकड़ लेते हैं। जैसे कहीं धाम में यात्रा में जाए और एक तरफ शिव जी का टेम्पल है, एक तरफ विष्णु भगवान, कट्टरता के बारे में वो शिव के टेम्पल में नहीं जाते, डायरेक्ट विष्णु के वो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो व्यक्ति मूर्ख है, वो जानता ही नहीं शिव जी के बारे में। इसलिए मैं पहले ही बता दिया, क्योंकि हम रोज प्रणाम बोलते हैं, अनंत कोटि वैष्णव वृंदी की, जब हम शिव जी को प्रणाम करते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि शिव जी के भक्त, मतलब रुद्र गीत में आएगा, रुद्र गीत में आएगा, इसमें चौथे स्कंद में शिव जी का और वर्णन है रुद्र गीत में। वो प्रचेता कहते हैं कि मुझे मेरा भक्त इतना प्रिय नहीं है जितना विष्णु का प्रिय है, क्योंकि विष्णु का भक्त सभी को समान आदर देता है। तो जो ऐसा करता है कट्टरपंथी, वो विष्णु का भक्त नहीं है, समझ लीजिए। जो शिव जी का अनादर करता है, इसमें भी आया कुत्ते का खाने वाला है वो, मतलब उसका शरीर कुत्ते को खाने लायक है, तो वैष्णव नहीं है। वैष्णव सबको समान देखता है। ऐसी परिस्थिति में ये मतलब हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ये सोच के नहीं कि यस, शिव जी को हम प्रणाम करना चाहिए। फॉलो नहीं करेंगे, हाँ फॉलो करेंगे, उसके जो शिव जी बता रहे उसी तरह, उसी फॉलो करना। हाँ वैसे नहीं करना चाहिए, भांग पीना ऐसे नहीं करना चाहिए। बोलिए प्रभु। जैसे शिवजी परम वैष्णव है, तो अपने इस्कॉन में उसके लिए कुछ उपवास वगैरह ऐसा कुछ? हाँ कुछ नहीं है क्या कारण है? क्योंकि हम भागवत विधि को अनुसरण करते हैं, क्योंकि हम प्रचारक हैं। यदि हम भी शिव जी की तरह करेंगे, एकादशी करेंगे, सामान्य लोग नहीं जानते हैं कि वैष्णव सबका आदर करता है। यदि हम भी वो कार्य करने लग जाएंगे, हम भी शिव जी के मंदिर में जाएंगे, शिवरात्रि रखेंगे, एकादशी रखेंगे, तो बोले शिव जी महान है। इसीलिए हम प्रचारक हैं, हम भजानंदी नहीं, हम गोष्ठियानंदी है। इसीलिए हमारे आचार्य ने नहीं किया है। हमारे सभी आचार्य शिव जी को वंदन करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी शिव जी के बारे में एक आरती लिखी है, भजन लिखा है, लेकिन हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति सिद्धांत महाराज तक ही उपवास करने की सलाह दी है, उससे आगे का उपवास हम नहीं रखते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम उपवास भी क्यों रखते हैं। और कृष्ण बुक में लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने कि वैष्णव ये नहीं मनाते। और हमारे गुरु महाराज की अभी व्यास पुंजारी रामेश्वरम, मैं गुरु महाराज के साथ में शिव जी मंदिर में गया था। गुरु महाराज जब हम जिस दिन पहुंचे, उसी दिन गुरु महाराज दर्शन के लिए जा रहे थे, तो हम उनके साथ में ही मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। और गुरु महाराज ने ब्रह्म संहिता के श्लोक से शिव जी का आराधना शुरू किया था। और जाना चाहिए, रास्ते में आता है तो हमें आदर देना चाहिए। वैष्णव हर एक को आदर करता है, इसलिए सबके आदर करना चाहिए। ऐसे बोले माता जी। परिवार में आत्महत्या करनी हो, पता नहीं भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में खास कर नहीं पता, फिर उसका क्या उपाय कर सकते हैं? बच्चों को क्या करवा सकते हैं? कृष्ण भक्ति में लगा सकते हैं, क्योंकि एक प्रभुपाद लिखते हैं, एक भक्त, शुद्ध भक्त अपनी 7 पीढ़ी को उद्धार कर सकता है। त्रिसप्त, प्रहलाद महाराज, मतलब प्रहलाद महाराज के उदाहरण में आता है ना त्रिसप्त मतलब क्या है? 21। कौन सी 21 पीढ़ी बताइए आप? आगे पीछे भी सभी नहीं बताइए, एक एक करके बताइए, क्लियर करते हैं ना। जन्मों वाली 21 जन्म। और कोई? 7 नाना के आके कहते हैं सब। और आने वाले भक्ति करने से आने वाली पीढ़ी तो ऐसे ही उद्धार हो जाएगा। जो आने वाली है उसको तो भक्त को चिंता ही नहीं है। तो त्रिसप्त मतलब जिस परिवार में अभी जन्म लिया उसकी 7 पीढ़ी, उसके पहले किसी और जन्म लिया होगा उसकी 7 पीढ़ी, और उससे पहले किसी और परिवार में जन्म उसकी 7 पीढ़ी। त्रिसप्त ऐसे बोलते हैं। हाँ, अभी जो है हमारे हाथ में भक्ति करने के और कुछ नहीं है। जाने के बाद हम इसको कितना पहुंचा सकते हैं, लेकिन अभी हम जीवित अवस्था में, हम स्वस्थ अवस्था में
मृत्यु समय हम भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, तो अभी हम स्वस्थ अवस्था में तो हमें अभी ले लेना चाहिए। हाँ, तो उनको ही बोलना है ना कि आप कृष्ण की भक्ति करो, यदि आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान खुद कह रहा है। हिरण्यकशिपु को जब संहार किया तब प्रहलाद को वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो बोले भक्ति तो 21 पीढ़ी को तार चुके हैं भगवान, जो आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं है, क्योंकि भक्त ऐसे भी अभी तो ये लास्ट बर्थ है भक्त का, तो आने वाले पीढ़ी के नहीं है। बोलिए प्रभु। तो इसको मंदिर में भी भगवान का शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन जो श्रृंगार करते हैं, शिव के रूप में भगवान का श्रृंगार नहीं, वो फिलोसॉफिकली नहीं है इसलिए नहीं करते हैं, लेकिन किसी दूसरे मंदिर में आप ऑर्थोडॉक्स मंदिर में जाए तो नहीं करेंगे। तो ये मैसेज हाँ, मैं समझ गया प्रभु जी वो क्या कहना चाहते हैं। मातावाड़ी मंदिर में क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद के सिद्धांत को जाना ही नहीं है। नहीं, इस बारे में मैंने सवाल भी किए थे भक्त से, हाँ। वो लेक्चर देते थे, क्योंकि तो बोले कि नहीं कि आप समझे नहीं, तब ये जो दही दूध वाला वो मेरे को समझा। वो तो इंडिपेंडेंस के दिन के भी भगवान को भी झंडा पहनाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो प्रभुपाद की शिक्षा ये नहीं, इसीलिए हमें हमारे गुरु महाराज से सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए कि हमारे आचार्य ने किया। प्रभुपाद ने कभी शिव जी का श्रृंगार किया किसी मंदिर में? प्रभुपाद ने किसी मंदिर में जब वो थे तब किसी को झंडा पहनाया, किसी को सांता क्लॉज पहनाया? तो हमें हमारे आचार्य जो किया वही करना चाहिए। हमारे आचार्य ने शिवरात्रि व्रत नहीं किया, हम नहीं करते, सिंपल एक ही जवाब है। हमारे आचार्य, किसी आचार्य ने शिवरात्रि व्रत नहीं किया, भक्ति सिद्धांत महाराज ने नहीं किया, भक्तिविनोद ठाकुर ने नहीं किया, प्रभुपाद ने नहीं किया, हम नहीं करते। क्या होता है, कभी कभी हम सब महिमा तो सुन लिया है, लेकिन घर वाले भक्त नहीं होते। अब उनको खुश करने के लिए ऐसे चाहता कि नहीं रखना, लेकिन वो पत्नी खुश है जब भक्ति में आवे, इसलिए वो रखते, क्योंकि वो खुश हो जाए कि भाई चलो। पत्नी को भक्त लाने के लिए उनको समझाइए और उसको कृष्ण प्रसाद खिलाइए, वो तो करते क्योंकि हैं, उनको ये आख्यान सुनाइए कि शिव पार्वती किसका अनुकरण करती है, वो देखो पहले। वो नहीं मान, वो जो आप विरोध करते हो। नहीं, विरोध, हमें विरोध नहीं कर। देखिए, हम वैष्णव अपने आचरण से सिखाएगा। हर एक घर में विरोध होता है, लेकिन हम अपने आचरण से हमारे घर वाले को सुधार सकते हैं। हम प्रभु जी के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। उनके पिताजी सब लोग आते हैं कि नहीं आते, तो उनका आचरण ऐसा है कि उनको देख के लोग आते हैं। तो हमारा आचरण, एक वैष्णव का आचरण ऐसा होना चाहिए कि सब उसके फॉलोअर हो जाए। यज्ञ आचरति श्रेष्ठ। तो हमारा आचरण ऐसा नहीं कि नहीं हट मैं नहीं करूंगा, नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में कि जिसकी मति अलग अलग लगी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे आचरण से हमें उसको सिखाना चाहिए। जब हम अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे तो वो हमारा आचरण देख के वो भी भक्ति में आ जाएंगे। हरे कृष्ण। तो आज एक्चुअली में मैं नहीं आने वाला था, अभी 6:30 बजे आया स्टेशन। मैंने सोचा कि आज गला वाला तो बैठा, लेकिन जगन्नाथ दाम लोगों की क्लास थी इसलिए मैं आया। तो हमारे सूरत में बहुत ऐसे कम गंभीर भक्त हैं जगन्नाथ दाम लोगों की तरह, तो वो समझ करिए, भूल गलत बोल रहे हैं। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। पहली बात तो पूर्णांग का एक शिवरात्रि का क्वेश्चन था, 10वें स्कंद के 34वें अध्याय में इसका जवाब प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव लोग कभी कभार मनाते, शिवरात्रि रेगुलरली नहीं मनाते। तो एक बार नंद महाराज ने भी शिवरात्रि मनाई थी, लेकिन वो लिखा हुआ उस तात्पर्य में कि रेगुलरली नहीं मनाई थी। कभी कभार इच्छा हो जाती है तो मना लेते हैं, रेगुलर नहीं मनाते। वो आउटिंग के लिए गए थे, कृष्ण को घुमाने मेला देखने गए थे, इसलिए किया। अंबिकावन गए थे, तो उसमें पूरा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद कि वैष्णव रेगुलर नहीं मनाते हैं। कल मैं गया था गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन में प्रणाम करने शिव जी को, उनसे आशीर्वाद मांगने गया था कि आप हमें भक्ति दीजिए। तो मैंने देखा काफी वैष्णव शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाते, लेकिन वो जरूरत नहीं है, हम प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। ब्रह्म संहिता में शीरम यथा तदेविकार विशेष योगा। तो प्रभु जी के बारे में खाली 5 मिनट बताऊंगा, और जो भी मैं आज जो भी बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं कि मैं उनको एग्जैगरेशन में अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन जो कुछ उनके बारे में सच है वो बता रहा हूँ। प्रभु उससे क्या है, सुन तो लीजिए, आप बाहर जाइए ना एक बार। अरे प्रभु आपके
कुछ प्रेरणा मिलेगी तो समझिए मैं सही कह रहा हूँ। देखिए ये अच्छा मैं कुछ बोलूंगा, अगर गलत बोलूं तो आप बोल देना गलत नहीं बोलना चाहिए। भगवान के सामने हमेशा भगवान, अरे तो भगवान की भक्ति में तो प्रेरणा मिलेगी। ये गलत है, तो ये गलत है। अच्छा सुनिए, अभी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप 16 माला करते टाइम फोन नहीं उठाते तो ये अच्छी बात है गलत बात है? इससे अगर भक्तों को प्रेरणा मिलेगी, किसी को नहीं उठाना चाहिए, मैंने हाँ लेकिन अगर भक्तों को प्रेरणा मिलेगी तो इसमें तो अच्छी है ना, सीख तो मिलेगी आपसे। कुछ सीख मिलेगी ना प्रभु। हम लोग ग्लोरिफिकेशन करते हैं गुरु महाराज का, तो उससे हमें गुरु महाराज का करते हैं। अरे प्रभु तो मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें तो है हमें सीख मिलनी चाहिए ना, प्रेरणा मिलनी चाहिए। आपके आदर्श उदाहरण। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जब से मैं प्रभु जी को 20 सालों से जानता हूँ, और प्रभु जी की एक्चुअली में इनका नाम गुरुदास भी एक रखा जा सकता है। इतना ज्यादा इनको गुरु के प्रति निष्ठा है जो हमारे में बहुत कमी है, वो पॉइंट हम इनसे सीख सकते हैं। गुरु महाराज प्राय सबको बोलते हैं आप लोग ग्रंथों का वितरण करिए, और हम लोग सुनते हैं, हम लोग एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं। लेकिन 20 साल पहले प्रभु जी को बोला था कि आप ग्रंथों का वितरण करिए, तो उन्होंने इस संदेश को इतना गहराई से लिया कि आज भी मंदिर में कोई भी त्योहार होता है, प्रभु जी की खुद की फैक्ट्री है, खुद का व्यापार है, लेकिन मंदिर में सीढ़ियों के नीचे घूमते घूमते कोई भी आता है उनको पुस्तक देते हैं। उनके मन में कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं ऐसे घूमते घूमते पुस्तक देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु ने आदेश दिया ग्रंथों का वितरण करना है। अभी हम लोग रामेश्वरम गए थे व्यास पूजा में, तो प्रभु जी पूरे 3 दिन मूडन मिशन प्रभुपाद की जो बुक की स्टॉल थी वहाँ खड़े रहे, और कितने अनेक सेट उन्होंने वितरित किए कि भाई कम से कम गुरु महाराज की प्रसन्नता है, ये बुक जानी चाहिए। तो महाराज की हृदय, महाराज की भावना को इतना गंभीरता से लेते हैं। इनकी जो गुरु निष्ठा है इनके हृदय में, वो हमें बहुत, जो हमारे में बहुत बड़ी कमी है, वो हम इनसे सीख सकते हैं। इसलिए आज की क्लास इन्होंने दी शिवरात्रि पे, वो तो हमने सुन के बहुत अच्छा लगा ही लगा। लेकिन ये जो पॉइंट है, मुझे अच्छी तरह याद है, सन 2005 की बात थी, हैदराबाद में व्यास पूजा थी। प्रभु जी की बहुत इच्छा थी कि मैं व्यास पूजा में जाऊं, लेकिन नहीं जा पाए। तो इन्होंने इतना ग्लानि हुई कि मैं इस व्यास पूजा को अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इन्होंने सूरत में ही, जहाँ वो रहते थे उसके आसपास की गलियों में 108 भगवत दर्शन मेंबर बनाए। पहले वो मैगजीन्स आती थी ना, 108 भगवत दर्शन मेंबर बनाए। तो ये सब चीजें देख के हमें लगता है कि इनके हृदय में, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब से इनके मन में गुरु के वचनों के प्रति कितना समर्पण था, वो मैं बता रहा हूँ। एक बार मुझे अच्छी तरह याद है, तिरुपति में व्यास पूजा थी सन 2008 में, तो महाराज कोई बात पे रो पड़े, तो प्रभु जी भी रो पड़े। वो इस बात पे रोए थे महाराज की हमारे 2-3 गुरु भाई कम उम्र में चले गए थे, तो प्रभु जी के भी आंख में ये सुन के बड़ी आंसू आ गए। तो महाराज के प्रति एक दृढ़ता जो होनी चाहिए गुरु के प्रति, वो इनमें है। जप करने में, अपनी साधना में, हर चीज में प्रभु जी बहुत परफेक्ट है। दीक्षा में आने से पहले, भक्ति में आने से पहले इनको बाहर का खाने का बहुत शौक था। सही बात है प्रभु, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मैंने बोला ना, आज मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा। रेलवे स्टेशन पे रात को 12 से 1 बजे बाहर खाते थे लारियों पे, इतना शौक था इन्हें। लेकिन इनकी जब भक्ति में आए तो इन्होंने, जैसे मान लीजिए एकादशी में कभी कभी हमें डाउटफुल रहता है कि भाई ये खाएं या नहीं खाएं, और होता है ना कभी ये चीज ले नहीं ले, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा अपनी जीवा पे नियम रखा है कि कोई भी चीज, कोई डाउटफुल चीज खाएंगे ही नहीं। यहाँ तक कि भक्तों ने भी जो अपने हाथों से बनाया है वो ही लेते हैं, अन्यथा कोई चीज नहीं लेते। इतना जबरदस्त इन्होंने अपनी जीवा को कंट्रोल किया है 2 चीज में। आज ही मैं प्रभुपाद का एक कोटेशन पढ़ा था, प्रभुपाद ने कहा कि जो भक्त अपनी जीवा को खाली वही ले जो कृष्ण को भोग लगाए, प्रसाद बनाए, और हरे कृष्ण महामंत्र जिसको कृष्ण के बारे में बोले, वो कृष्ण को पंजे में कर सकते हैं। और 2 ये चीजों पे प्रभु भी बहुत पक्के हैं। आज भी इनका नियम है, 16 माला करते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, अगर बात कोई अर्जेंट हुई तो माला पूरी करके करेंगे। तो ये सब गुण है इनमें। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग नए नए आए थे, प्रभु जी मेरे से 6 महीने पहले आए थे, बाद में आए थे, मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बातें हैं। तो संडे का दिन था, दुकान बंद रहती थी, मैं 16 माला करके सो जाता था। लेकिन प्रभु जी मुझे फोन करते थे, चलिए प्रभु जी चलिए, कहीं ना कहीं बुक वितरण करने चलेंगे। तो मैंने बोला प्रभु जी नहीं, आज मेरी इच्छा नहीं। बोले नहीं प्रभु जी मैं आ रहा हूँ आपको लेने। तो मुझे लेने आते थे घर पे। तो मैंने बोला कहाँ चलेंगे? बोले कहीं भी चलेंगे, लेकिन चलिए। तो ये मुझे ग्रंथ वितरण के लिए प्रेरित प्रभु जी ने किया। एक बात और है, मेरी वाइफ तो बहुत बाद में आई भक्ति में, तो मंगल आरती जाने में अरे गलत बोलूं तो बताइए एक बात भी। अच्छा लास्ट बार,
लास्ट बात, मंगल आरती जाने में बहुत उसको बोरियत होती थी, तो प्रभु जी और माता जी सलावत पूरा रहते थे, तो नियमित रूप से इनका संडे फिक्स था मंगल आरती जाने के लिए। तो कभी कभी मेरे घर में 15 मिनट रुकते थे, वहां मंगल आरती का टाइम हो जाता था, लेकिन ये सोच के कि आपकी वाइफ को भी हमें साथ में ले जाना है। तो ये इन सबकी जो भावनाएं हैं वो अद्भुत है। देखिए आज भी आप देखिए प्रभु जी व्हाइट कुर्ते के अलावा कोई दूसरे कलर का कुर्ता नहीं पहनते। एक्चुअली में गृहस्थों के लिए व्हाइट होता है, सन्यासियों के लिए भगवा होता है ना। हम लोग जो अलग अलग कलर के कुर्ते पहनते हैं अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, खाली व्हाइट। अभी देखिए मान लीजिए जैसे मेरे पास 10-15 अलग कलर के कुर्ते, तो मैं क्या सोचूंगा ये कलर अच्छा नहीं है, ये कलर अच्छा, ये कल पहना था, तो हमारे में हृदय में द्वेष आता है। लेकिन प्रभु जी देखिए ऑल द टाइम आप देखिए सफेद कुर्ता सफेद धोती। और आज भी अगर आप मानेंगे, अगर आपको आरती ढंग से सीखनी है तो प्रभु जी के घर पे जाइए, इतना स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है, प्रभु जी इतनी प्रॉपर तरीके से आरती करते हैं, इतनी अच्छी तरह भगवान की जो फूल पूजा सो भी करते हैं, हम इनसे सीख सकते हैं। तो इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम जीवन में उतारें। आज भी आप मानेंगे नहीं, गुरु महाराज इंडिया में कहीं भी रहेंगे तो इनकी वाइफ च्यवनप्राश बनाती है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी गुरु महाराज रहते इनकी वाइफ च्यवनप्राश कुरियर से भेजती है कि महाराज के लिए च्यवनप्राश भेजना है। तो इनकी हृदय की जो भावना है वो अद्भुत है। तो इसलिए आज हमारे लिए बहुत विशेष दिन है, प्रभु जी जैसा आने का हमें सौभाग्य मिले। आते नहीं ज्यादातर क्लासेस में, इसलिए मैं एक्चुअली में आज आने वाला नहीं था, लेकिन प्रभु जी की क्लास थी तो मैंने सोचा मैं भी सुनूंगा प्रभु जी के मुख से। और ये सब बातें जो हमारी आपस में 20 सालों में हुई है, मैंने तो बहुत कम बातें बताई, बहुत ज्यादा बातें, लेकिन वो भी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। प्रभु जी के आने पे हम लोग एक बार महामंत्र उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद